मैंने कहा तूने इसको नाजिला का बताया नहीं था? कहता रिंकू जी मैंने बताया है। तो इसने बोला यार अनुराग के साथ मैं सोऊंगी। जो मनारा का जो बिहेवियर था उनके प्रति कि मतलब वो कई सारी चीज़ें कह रही थी जो उन्होंने, और मेरी आपकी मम्मी से ये बात हुई थी, उन्होंने उन्होंने ये बात की थी कि अभी कहीं ना कहीं वो डिनाइल में है। क्या आपको आपको भी ऐसा लगता है कि वो डिनाइल में थी उस यार वक्त? देखो मैं तो सीधी, मैं बिल्कुल वैसी। नहीं, उस वक्त जब आप घर में थी आपको क्या लगता था कि मतलब मुझे कि अजीब लगा, मैंने मनारा को पूछा भी वाई यू सो, ऐसे मैंने पूछा उसको एग्जैक्टली, मैं तुझे मुनव्वर के लिए फीलिंग्स है? तो बोला नहीं। तो मैंने कहा देन व्हाई यू गेटिंग सो अफेक्टेड? बिकॉज द वे यू गेटिंग अफेक्टेड सेज समथिंग एल्स। नो ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड। अब सोचो जिग्ना जी सबको एक बात बताए और आपको ना बताए तो आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा बुरा लगना और अफेक्ट जिस तरह से तू दिख रही है दो अलग चीज़ें। मुझे बुरा लगेगा और मैं बोलूँगी जी यार मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुमने सबको बताया, मुझे ये चीज़ नहीं बताई, मुझे बुरा लग सकता है। तो मैंने मुनव्वर को तुरंत पूछा, मैंने कहा तूने इसको नाजिला का बताया नहीं था? कहता रिंकू जी मैंने बताया है कि मेरी लाइफ में नाजिला है। नाम नहीं बताएगा बट मेरी लाइफ में कोई है। उन्होंने बच्चे का भी बताया था जो हमने जो एपिसोड में जो देखा हुआ। करेक्ट, उसने कहा मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो कहीं भी मुनव्वर से वो इंडिकेशन आपको था नहीं, ठीक है, बट येट यू लाइक्ड हिम, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट कि उसकी सच्चाई जानने के बावजूद आपको वो फीलिंग्स क्यों है। तो वही फीलिंग्स जैसे आयशा को भी हुई नोइंग द रियलिटी कि भैया ये इंसान उतना इन्वॉल्व्ड है नहीं मेरे में जितना कि मैं हो रही हूँ। स्टिल यू मेंटेन योर फीलिंग्स, नोबडी। हाँ जी। ये तो उन्होंने कह दिया कि भाई कि चलो ठीक है भाई, मुझे ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा सा कंसर्न वे में मैंने ये जो कुछ भी कहा। लेकिन आपको क्या लगता था, क्या मनारा को फीलिंग्स हैं मुनावर के लिए यार मैं ना जो ऑनेस्ट, आप देख कर आए हैं अपने जो करीब से? आई डोंट, देखो अगर मैं आपको पूछूंगी ना ये वाइट है कि ये ब्लैक है, आप बोलेंगे ना ब्लैक है तो मैं बोलूँगी ओके ब्लैक है। क्योंकि मेरे लिए आप जो बोल रहे हैं इट इज़ योर ऑनेस्टी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अगर मैंने मनारा से ये पूछा और मनारा ने कहा नहीं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, मैं उसके आगे सवाल नहीं करूँगी। क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ बहुत अच्छी दोस्तियाँ होती हैं, उस दोस्त वो बहुत बारीक लाइन होती है किसी को ये समझने में कि उसकी फीलिंग्स है और किसी को ये मानने में कि नहीं यार अनुराग के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जब अनुराग अपने लो फेज में था तो इसने बोला यार अनुराग के साथ मैं सोऊंगी। तो उसकी दोस्ती थी, उसके मन में कुछ गलत नहीं था, पर उसको लाइन के इस पार लाने में 0.1 सेकेंड लगेगा। और अगर ये बोल रही है उसका दोस्त है एंड चीज़ मतलब वो उसे बहुत करीब मानती है अपने दोस्त की तरह, तो मैं कौन होती हूँ उसकी फीलिंग्स को क्वेश्चन करने के लिए? दैट इज़ मी। सो आई नेवर ब्रॉट अनदर थॉट इन माई लाइफ। ऐश्वर्या ने बहुत बार बोला बट मैंने उस चीज़ को कभी एंटरटेन नहीं किया, ना ही कभी उसकी सफाई पेश की, क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है कि मैं मनारा की सफाइयाँ पेश करूँ। हाँ मैंने ये बोला नहीं, मनारा ने मुझे बोला कि मुनव्वर उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर आप बहुत अच्छा दोस्त भी है तो क्या आप अपनी दोस्त के उस केओटिक टाइम को समझोगे नहीं? बहुत करीबी दोस्त है आपका, कुछ आपके दिमाग में दूसरी फीलिंग्स नहीं है, तब भी आप समझोगे ना शिट इसकी ज़िंदगी की तो बैंड बज गई है इस प्लेटफॉर्म पे एंड ही नीड्स टू सॉर्ट हिमसेल्फ आउट। ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टू नो उसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं जाके अपने दोस्त को बोलूँगी यार अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा बैठ जाएंगे, बट मैं अपने आप को पुश थोड़ी करूँगी उसके उस टाइम पे तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, यू आर नॉट सिटिंग विथ मी। तो आप तो तू तो रिंकू जी और अभिषेक के साथ बैठा रहे। भाई रिंकू जी और अभिषेक भी जाके बोलते थे मुनव्वर अगर टाइम होगा तो थोड़ा बैठेंगे जब भी तेरे को कंफर्टेबल है, कोई ऐसी अर्जेंसी वाली बात नहीं है। तो यही चीज़ मैंने मनारा को बोली थी, वही चीज़ जाके उसने मुनव्वर को बोली। मुनव्वर तो तब तो मुनव्वर बैठा ना आपके साथ, पर क्या उस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि जैसे वो 4 दिन पहले आपके साथ बैठा रहता था आज भी वो आपके साथ बैठा ही रहे? अरे उसकी ज़िंदगी के लगे पड़े हैं भाई, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, करूं कि ना करूं, बोलूं कि ना बोलूं, क्या करूं मैं। वो खुद ऐसे स्टैंड स्टिल पॉज मोमेंट मोड पे आ गया वो। तो आपको क्या सपोर्ट करेगा या क्या आपको दिलासा देगा किसी भी चीज़ के लिए? बट मनारा इज़ वेरी सेल्फिश। ये मैंने मनारा को वहाँ पर भी बोला, मैंने कहा तुम्हारी दोस्तियाँ ना एक तरफा है जो हमें निभानी है, क्योंकि आपका वो जो चेक बॉक्स जब तक टिक हो रहा है ना तब तक दोस्ती है, जब वो चेक बॉक्स टिक नहीं होगा ना तो आप बोलोगे देखा इन्होंने मुझे छोड़ दिया, धुतकार दिया, वट एवर हर वे ऑफ टॉकिंग इज। ऐसे मनारा कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एंड बाय ज़रूरत आई डोंट मीन टॉक टू मी, बाय ज़रूरत आई मीन जस्ट गिव मी सम टाइम। एज अ फ्रेंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट
आई सेड बट यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज तुम्हारा चेक बॉक्स टिक नहीं हो रहा है. आई सेड दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स. आई सेड और ये तुमने पहले भी किया था जब मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया था, और तब भी मैंने तुमसे यही बात कही थी कि मनारा तुम्हारे रिश्ते एक तरफ है. तो तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तब तक था जब मैंने नॉमिनेट नहीं किया था. मैंने नॉमिनेट कर दिया तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, तो ठीक है, तो फिर रिश्ता ख़त्म हो गया. मैंने नॉमिनेट कर दिया तो अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कोई दोस्ती नहीं है. तो अब किस बात का बुरा मना रही हो? क्योंकि तुमने तो वही लाइन रखी थी ना कि जब तक ये बंदी मुझे नॉमिनेट नहीं करेगी, ये मेरी दोस्त, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल, मेरे लिए अच्छी हैं. पर जिस दिन ही मुझे नॉमिनेट कर देंगे उस दिन मेरी ज़ुबान लूज़ हो जाएगी और मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. तो मैंने कहा तो ठीक है ना, तो फिर रिश्ता ख़त्म हो गया, तो फिर किस बात की सॉरियाँ मांग रही हो तुम? Because it is till your convenience is taken care of. So it is not a friendship. It is a selfish way of looking at things. Your convenience. तो मैंने कहा इसलिए आज मैं ये भी नहीं कहूँगी हम बाहर जाके दोस्त बनेंगे. हालांकि मुनव्वर ने तो उसे ये भी कहा, यहाँ पर मनारा मुझे नहीं लगता हम दोस्त बन सकते हैं, हम बाहर जाके देखेंगे हम दोस्त बन सकते हैं.